हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन का यूनानी सॉल्यूशन क्या है। आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन की यानी शीघ्र पतन की बीमारी है, तो यूनानी पैथी के जरिए से हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीएमएस डॉक्टर है, हकीम है या किसी भी एतबार से यूनानी प्रैक्टिशनर है और यूनानी के कंसेप्ट को इन डेप्थ सीखना और जानना चाहते हैं, मिजाज, अखलाक, कैफियत और नुस्खा नवीसी ये सब सीखना चाहते हैं कि कैसे नुस्खा लिखा जाता है, कैसे यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से मरीज को और मर्ज को देखा जाता है और कैसे उसका इलाज किया जाता है, तो उसके लिए मैंने 1 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और यूनानी के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन के बारे में। सबसे पहला सवाल इसमें यह आया कि अक्सर मरीज आते हैं, मेरे अपने क्लिनिक पर भी आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें शीघ्र पतन है, हमारा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब उनसे सवाल ये पूछा जाए कि कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो कहते हैं कि बस 7 से 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि सेक्स का टाइम होना ही कितना चाहिए, जिसके बाद फिर हम कहेंगे कि ये प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन है। यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अतिब्बा ने, हुक्मा ने, यूनानी के फिलोसफर्स ने लिखा है कि 2 से 3 मिनट सेक्सुअल टाइम मोर देन इनफ है, और कहीं जगह लिखा कि 18 से 20 सेक्सुअल स्ट्रोक्स मोर देन इनफ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 7 से 10 मिनट हमारा सेक्सुअल टाइम है और हमें शीघ्र पतन है, तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी ये बात ही गलत है। दूसरा, अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से भी देख लिया जाए कि सेक्स का टाइम कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि जब दोनों पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए तो वही आइडियल सेक्स टाइम है। अगर वो 2 मिनट में हो गया तो वही है, और अगर वो 3 मिनट में हो गया तो वही है, और अगर वो आधे घंटे में भी नहीं हो पा रहा है तो फिर वो बेकार है। तो कहने का मुद्दा यह है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एज ए डॉक्टर कि एक्चुअल आइडियल सेक्स टाइम कितना है, उसके बाद ही फिर इलाज करेंगे। ठीक है, कई बार मरीजों की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उन्होंने इस तरह की पोर्नोग्राफी देखी और इस तरह की कुछ लोगों ने उन्हें अपने झूठे किस्से सुनाए, तो उन्हें लगने लगा कि वो शीघ्र पतन की बीमार है, उन्हें प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन हो जाती है, जबकि वास्तव में एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अब अगर कोई सचमुच में ही बीमार है और वो कभी कभी अंदर भी दाखिल नहीं हो पाता और कभी कभी अंदर दाखिल होने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, और कभी कभी ऐसा है कि अंदर दाखिल होते ही 1-2 स्ट्रोक में डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर उस मरीज का इलाज कैसे करना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात की जाए अगर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन की, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन यानी शीघ्र पतन, अगर हिंदी में इसकी बात करें शीघ्र पतन, या उर्दू में अगर बात करें तो सिरत इंजाल, तो ये इसके नाम है बीमारी के। इसके जैसे मैंने बताया, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स तो पता ही है कि प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन में क्या होता है कि कभी कभी दाखिल होने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, कभी कभी दाखिल होने के फौरन बाद डिस्चार्ज हो जाता है, और दोनों पार्टनर्स को मजा नहीं आ पाता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो अगर इसकी कॉजेज की बात की जाए कि होता ही क्यों है, तो उसके बारे में नंबर 1 जो कॉज है वो है बदन की कुव्वत मासिका का कमजोर हो जाना। कुव्वत मासिका के बारे में अगर बात करें, कुव्वत मासिका ये प्योर यूनानी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, का कमजोर हो जाना। देखिए, 4 तरह की कुव्वतें पाई जाती हैं, कुव्वत दाफिया, कुव्वत जाज़बा, कुव्वत हाजमा और कुव्वत मास्का। कुव्वत मास्का का काम क्या होता है, रोके रखना। इंसाक आपने सुना होगा, इंसाक का मतलब ऐसी चीज जो रोके रखे। मुंसिफ दवाइयां आती हैं, ऐसी दवाइयां जो मनी को रोके रखें, या कभी कभी दस्त अगर किसी को हो रहा है तो हम उसको भी कहेंगे कि मुंसिफ दवाइयां दो, कि रतूबत को रोकने वाली दवाइयां। तो हमारी बॉडी के अंदर एक कुव्वत होती है जो रतूबत को रोकती है, मादे को रोकती है, तो उसे कहते हैं कुव्वत मासिका। उसका मेन काम होता है बॉडी के अंदर चीजों को रोक के रखना। डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी जो हजम का पूरा प्रोसेस है उसमें भी इसका बहुत अहम रोल है, लेकिन क्योंकि वो हमारा अभी मौजूद नहीं है
तो कुव्वत मासिका जो है मादे को रोक के रखती है, मनी को रोक के रखती है और खारिज होने नहीं देती। तो कई बार मरीजों की कुव्वत मासिका कमजोर हो जाती है। दूसरा इसका जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंस पेनिस। ठीक है, जो हमारे पीनस है उसका जो आगे का हिस्सा है कभी कभी वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जरा सा उसको टच मिला और सेंसिटिविटी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ब्रेन को मैसेज ये गया कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी मिल रही है और वो फौरन डिस्चार्ज हो गया। तो एक कारण इसका ये हो सकता है। तीसरा कारण इसका जो है वो ये हो सकता है कि हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन और सेरोटोनिन की साइकिल चलती है। वो इसका कैसे चलती है क्या चलती है वो मैं नहीं बता रहा, कभी कभी कहने का मुद्दा ये मान लीजिए कि ब्रेन के अंदर दिमाग के अंदर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्बेंस इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि वो ये साइकिल जो है डोपामिन सेरोटोनिन की डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई मरतबा इलाज जो करते रहते हैं वो करते रहते हैं आ जाए तनासुल का, और बीमारी कहाँ होती है, बीमारी होती है ब्रेन के अंदर। इस वजह से इस तरह के मरीज कई मरतबा ठीक नहीं हो पाते। अब इसका हम इलाज कैसे करना है, हमारा तो मुद्दा ये है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुव्वत मास्का जो कमजोर होती है यही इसका सबसे ज्यादा कारण होता है। तो कुव्वत मास्का फिर कमजोर होने का कारण क्या है, कुव्वत मासिका के कमजोर होने का कारण क्या क्या है। पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसके कुछ कारण होते हैं। नंबर एक के जो जनरल वीकनेस, बदन के अंदर जनरल वीकनेस है, जैसे कहते हैं मेल न्यूट्रिशन है। तो अगर कोई बदन के अंदर वो पहले से ही कमजोर है, खाने पीने को प्रॉपर नहीं मिलता, तो उसकी कुव्वत मास्का कमजोर हो सकती है। उसके अलावा इसका क्या कारण हो सकता है, ग़िज़ा की बेअतदाली, ग़िज़ा की बेअतदाली, बेअतदाली मतलब बाहर का खाना पीना चल रहा है, पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज चल रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स चल रही है, घर का अच्छा शुद्ध खाना जो ताकत देने वाला खाना है वो नहीं खाते, तो इस वजह से भी कुव्वत मास्का कमजोर हो सकती है। तीसरा इसका पॉइंट क्या है, किस वजह से हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। कोई काम करते ही नहीं, बस सुबह शाम बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं एसी में, पंखों में, कूलरों में, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, बॉडी से पसीना नहीं निकलता, तो उसकी वजह से भी कुव्वत मास्का कमजोर हो सकती है। चौथा इसका कॉज क्या हो सकता है, मनी का पतला होना। जब मनी खुद ही पतली है तो कुव्वत मास्का अगर थोड़ी बहुत है भी तो उसे रोक ही नहीं पा रही, जितनी गाढ़ी मनी होगी उतना वो उसे रोकने में मदद करेगी। मनी का पतला होना, सीमेन अगर पतला है तो वो रोक ही नहीं पा रही। और इसका पांचवा है मैस्टरबेशन, जलक या मुश्तजनी की वजह से, मैस्टरबेशन या मुश्तजनी की वजह से जो नसें हैं पीनस की वो ही कमजोर हो गई, उनका कमजोर होना, उनके अंदर अपनी लोकल जो कुव्वत मास्का थी वो खत्म हो गई। मतलब बदन के अंदर तो है लेकिन उन नसों के अंदर नहीं है का कमजोर, उनका कमजोर होना। तो ये इसके मुख्य कारण है कि जनरल वीकनेस है, मेलन्यूट्रिशन है, ग़िज़ा की बेअतदाली है, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है, बॉडी से पसीना निकालते नहीं है, मनी भी पतली हो गई। फिर मनी के पतली होने के और बहुत सारे कारण है जिसके डिटेल में नहीं जा रहे। और आखिरी इसका यह है कि बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से, मुश्तजनी करने की वजह से जो पीनस की नसें हैं बॉडी के अंदर, तो कुव्वत मास्का है लेकिन वहां नहीं है, वो उसे रोक नहीं पा रही और निकल जाता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर इस पॉइंट में बात की जाए कि बदन की कुव्वत मास्का अगर कमजोर हो गई तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, कुव्वत मास्का को बढ़ाने के लिए सर्द खुश्क दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्द खुश्क, जैसे दस्त भी अगर आ रहे हैं किसी को और उसमें भी रोकना है तो वहां पे भी जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो सब की सब सर्द खुश्क होती हैं। और जितनी ज्यादा सर्द खुश्क दवाई है उतनी ज्यादा उसके अंदर कुव्वत मास्का को बढ़ाने की ताकत है। जैसे सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा है अफीम के अंदर, और अफीम, अफ्यून इसे कहते हैं। बहुत दवाइयों में डली आती है जो इंसाफ पैदा करती है, मुंसिक जो दवाइयां होती है उनके अंदर अफ्यून होती है। और कभी कभी जब दस्त रुक ही ना रहे हो तो एक राई के दाने के बराबर दूध में मिलाकर अफीम पिला देते हैं और फिर दस्त उससे रुक जाते हैं। तो कहने का मुद्दा ही मेरा ये है कि अगर किसी की कुव्वत मास्का कमजोर हो रही है तो उसे सर्द खुश्क दवाइयां देनी पड़ेगी, जैसे अफ्यून है, आंवला है, मोचरस है, इस तरह की दवाइयां देनी पड़ेंगी। और फिटकड़ी है, और
बहुत सारी मिट्टियां भी हैं, उनका भी सबका मिजाज सर्द खुश्क है, और वो देने के बाद उसका इलाज करना पड़ेगा। और इनमें सबसे ज्यादा सर्द खुश्क और इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है वो है अफ्यून यानी अफीम। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि हम दवाइयों में क्या क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमें देना चाहिए माजून मोचरस। माजून मोचरस 5-5 ग्राम सुबह शाम। ठीक है, ये हमें 5-5 ग्राम सुबह शाम माजून मोचरस देना चाहिए। मैं ये बता दूं, सर्दी और खुश्की ये मादे को रोकने की रोकती है। सर्दी और खुश्की जब बदन के अंदर हो जाती है, और इसकी कुछ दवाइयां हैं जैसे कि अफीम मैंने बताया, मोचरस बताया, आंवला बताया, फिटकरी बताया, तो ये चीज हो गई। लेकिन मुफ्त में इलाज ना करके अगर आप मुरक्कब में भी इलाज करेंगे तो भी ठीक चलेगा। तो माजून मोचरस 5-5 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, और इसमें हम 125 ग्राम माजून मोचरस में मिलवा सकते हैं क्या, कुश्ता, मुसल्लस 5 ग्राम, ये भी मिलवा सकते हैं। तो माजून मोचरस 125 ग्राम लिया और उसमें कुश्ता मुसल्लस 5 ग्राम मिलवा दिया, और 5-5 ग्राम सुबह शाम उसे खिलवाने लगे, तो ये कुश्ता मुसल्लस क्या करेगा कि जो जनरल वीकनेस है नसों की उसको दूर करेगा, और माजून मोचरस इमसाक को पैदा करेगा। इसके अलावा हब्बे मुमसिक आती है, हब्बे मुमसिक 1 से 2 गोली सुबह शाम चलवा सकते हैं आप, लेकिन ये कुछ कम दिनों के लिए चलेगी, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलने की, क्योंकि इसके अंदर अफीम होती है। और नंबर 3, अगर नसों के अंदर प्रॉब्लम है जो मैंने बताया था, मुश्तनी ज्यादा कर रखी है, तो उस पर मालिश के लिए रोगन जोंक दे सकते हैं। ठीक है, इससे उस पर मालिश की जा सकती है। तो ये तो रहा बात अगर कुव्वत मास का कमजोर है। अगर हाइपर सेंसिटिव है ग्लैंड पेनिस, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, तो उसमें करना यह है कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो इस तरह की क्रीम्स आती हैं जिनके अंदर लिग्नोकेन होता है, तो उनका इस्तेमाल करवा के मरीज को कह सकते हैं कि आप इनका इस्तेमाल कर लें, तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। और लोकली उसे लगवा देते हैं सेक्स से पहले, और जब मरीज फिर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्विस होता है तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाती है और उसका टाइम बढ़ जाता है। तीसरी तरफ अगर बात करें, तीसरी जो हमने पॉइंट आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था सेरोटोनिन और डोपामिन साइकिल दिमाग के अंदर डिस्टर्ब हो जाती है। हार्मोनल अगर बात करें कि जहां पे कॉज जो है बीमारी का दिमाग के अंदर होता है, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, देखिए उसकी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, और वो है अश्वगंधा नागोरी। अश्वगंधा या अश्वगंध नागोरी। इसका आप अपनी क्लिनिक पर या अगर आप मरीज हैं तो पंसारी की दुकान में से खरीद के लिए आए और इसका पाउडर बना लें। इसकी जड़ें आती हैं, छोटी छोटी डंडियां टाइप होती हैं, और इसको पहले हम दस्ते में बारीक करके मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लें फाइन, और इसका इस्तेमाल करें 3-3 ग्राम सुबह शाम। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं कौच के बीज का पाउडर। कौच के बीज का पाउडर, तो ये भी आप इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं मरीज को। और कौच के बीज का जो पाउडर है ये भी 2 से 3 ग्राम सुबह शाम, ये पूरा मिक्सचर आप दोनों एक साथ मिला दें, और दोनों एक साथ मिलाने के बाद 3 ग्राम सुबह शाम आप दूध के साथ इसे ले सकते हैं। तो ये हार्मोनल जो साइकिल्स है डोपामिन और उसकी सेरोटोनिन की है उसको बेहतर करता है और सेक्स टाइम बढ़ाता है। दूसरी तरफ वही मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की दिक्कतें हैं और आपको सब नॉर्मल लग रहा है और लग रहा है कि इसके दिमाग में दिक्कत है, साइकोलॉजिकल दिक्कत है, तो मरीज की काउंसलिंग करें और उससे ये कहें कि जब आप डिस्चार्ज होने वाले हों तो वो जब पॉइंट आए तो उससे थोड़ा पहले ही रुक जाएं और फिर दोबारा शुरू करें। और जब आप सेक्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो वहां पर कभी कभी मरीज का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए आप इस तरह की तदावीर कह सकते हैं कि आप उल्टी गिनती पढ़िए, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, तो उसका जहन उस एक्टिविटी से हटके दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर उसकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी कम होगी और दिमाग भी इधर उधर मुंतशिर होगा, तो इससे भी सेक्स का टाइम बढ़ सकता है। वहीं अगर मरीज ग़िज़ा की बेअतदाली है, ग़िज़ा अच्छी तरह नहीं लेता, तो आपको मरीज को एडवाइस करना पड़ेगा कि बाहर के खाने आप बंद करिए और घर के अच्छे शुद्ध खाने खाइए। उसके साथ साथ मरीज की फिजिकल एक्टिविटी बढ़वानी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तमाम दवाइयां कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी मरीज अपनी नहीं बढ़ा रहा, तो फिर दवाइयां उतनी इफेक्टिव नहीं होने की। कम से कम मरीज को आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। पूरे दिन में पसीना बॉडी से आना चाहिए, तो ही फिर ये बीमारी दूर हो पाएगी।
और बाकी अगर आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे वो जरूर कमेंट करके बताइए कि इन टॉपिक्स पे बनाए जाएं। और फाइनली अगर आप मरीज हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और हमारी दवाइयां भी घर बैठे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगवा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।